गाइस वेलकम टू ओमकार मोन्टर। आज हम फिर से एक बार रिव्यू और रिएक्शन देने जा रहे हैं उल्लू की एक सीरीज जिसका नाम है द डेविल इनसाइड। डेविल इनसाइड का मतलब क्या है? अंदर छुपा हुआ शैतान। सो बेसिकली कहानी को अब हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी में एक मुहावरा होता है जो आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि लोग अक्सर खामोशी को कमज़ोरी समझ बैठते हैं। मतलब जो इंसान खामोश होता है वो अक्सर कमज़ोर होता है। यही तो हमारी जनरेशन की सबसे बड़े भूल है। अब कैसी भूल है ये भी आपको इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा, तब पता चलेगा। सो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। सो यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स हैं, उसको मैं फटाफट से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले होता है सौरभ, उसके बाद राजहंस चोपड़ा, उसके बाद मोनिका और फाइनली कामिनी। अब चलिए कहानी को शुरुआत कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजहंस चोपड़ा, द चोपड़ा इंडस्ट्रीज का एकमात्र मालिक और उसकी एकमात्र सक्सेसर बेटी। तो चलिए थोड़ा और आगे कहानी को बढ़ा लेते हैं। सो यहाँ पर जो राजहंस चोपड़ा है उसके स्वभाव के, उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो राजहंस चोपड़ा होता है वो काफ़ी ठरकी किस्म का इंसान होता है, बहुत ही ठरक उसमें मची हुई है। अपने ऑफिस की एम्प्लॉय बोलो, अपने घर की मेड बोलो, अपने घर पे कोई गेस्ट हो या फिर अपने एम्प्लॉय की कोई बीवी हो, सबके साथ रंगरेलिया गुलछर्रे उसे मनाने होते हैं और मना भी चुका होता है क्योंकि ठरकी इंसान है। और बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक जो है, पता नहीं 1000 या 2000 करोड़ का मालिक होता है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं अप्रोक्सीमेटली कितना रकम है, लेकिन ऐसा कुछ सीरीज में दिखाया गया है। और फाइनली अब आगे एक और कैरेक्टर की बात कर रहे थे, वो है मोनिका, चोपड़ा इंडस्ट्रीज के सक्सेसर। क्योंकि जो राजेश चोपड़ा है उसको कोई बेटा नहीं होता, उसे बस एक मात्र बेटी होती है और उसकी वजह से वो उसके पापा के बाद उसकी कंपनी संभालने वाली होती है। फिर उसके बाद आगे की कहानी लेते हैं कामिनी के बारे में। कामिनी कौन होती है? सौरभ की बीवी होती है। अब सौरभ कौन है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो कामिनी है वो सौरभ की बीवी भी नहीं होती। मैं सबको आपको कहानी में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब बात कर लेते हैं आखिर में सौरभ की। सौरभ होता है इस कहानी का सबसे बड़ा मेन विलन, और उसको देखकर, उसके थोपड़े को देखकर आप बोलोगे भी नहीं कि ये विलन होता है। और यहीं पर हमारा जो मुहावरा है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। सो अब यहाँ पर जो सौरभ होता है वो 10 साल से, लगभग 10 साल से उस कंपनी में एक गधे की तरह, एम्प्लॉय की तरह वो काम करता रहता है। और अगर उसके बिहेवियर के बारे में बात की जाए तो दिखाने वाला जो बिहेवियर है वो बहुत ही शरीफ है। हालांकि उसके घर पे 2 टाइम 4 टाइम चोरी हो जाती है, फिर भी वो कुछ भी कंप्लेंट वम्प्लेंट कुछ नहीं करता। यही तो हमारी कहानी को जो मुहावरा है वो अप्लाई होता है। सो अब कहानी को डिटेल में शुरुआत कर देते हैं। जो राजेश चोपड़ा और जो सौरभ होता है वो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि अब कहानी हम शुरू कर लेते हैं सौरभ से। अब जो सौरभ होता है वो 10 साल से तो कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। एक दिन अचानक से वो अपनी बीवी को लेकर, मतलब शादी करके एक औरत को लेकर वो अपने ऑफिस में आता है। और ऑफिस में आने के बाद जब उसके बॉस उसकी बीवी को देखते हैं तो चौंक जाता है, और चौंकने के बाद उसकी फिगर की तरफ देखता है क्योंकि उसको रंग रेलिया गुलछर्रे उड़ाने होते हैं। जब से कामिनी सौरभ के लाइफ में आई है तो राजहंस चोपड़ा ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की। मतलब अच्छा अच्छा होटल, अच्छा अच्छा खाना, सब कुछ जो अमीरों की जो ऐशो आराम होते हैं वो सौरभ को और कामिनी, उन दोनों को ऑफर किया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सौरभ की। अब जो सौरभ होता है वो भी जानता है कि जो चोपड़ा है, जो राजहंस चोपड़ा है, वो दूसरों को, बीवियों को देखकर अपनी ठरक निकालता है। और बेसिकली फ्यूचर में वो कामिनी के साथ भी निकालने वाला होगा ही, और वैसा ही हुआ। उसने कामिनी के साथ ठरक मिटा ली। लेकिन जो सौरभ है उसने राजहंस चोपड़ा से पता है क्या डिमांड की? उसने 1 करोड़ रुपए कैश और उसके सिंगापुर के ऑफिस की डिमांड की। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, बस राजहंस चोपड़ा ने उसे खुशी खुशी दे दी। अब इस भाई साहब ने क्या किया, उसकी कामिनी की और राजहंस चोपड़ा की जो ठरक की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर ली और जो जो जाकर मोनिका को दिखा दी। अब मोनिका देखकर काफ़ी गुस्से में लाल पीला हो गई, और लाल पीला होने के बाद अब जो सौरभ है वो चाहता था पुलिस कंप्लेंट करना, तो ये जा रहा था पुलिस के पास। लेकिन अब यहाँ पर मोनिका ने उसे रोक लिया, और मोनिका ने रोकने के बाद कहा, बाप ने आपकी इज्जत के साथ खेला, अब आप मेरे बाप की इज्जत के साथ खेलिए। यानी कि अब मोनिका के साथ भी सौरभ ठरक मिटाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कहानी है वो काफ़ी बचपन की कहानी है। मतलब जो सौरभ है वो पहले से ही उसकी नज़र मोनिका पर थी, ठरक मिटाने के लिए थी। और फाइनली अब यहाँ पर मोनिका ने सामने से उसे रास्ता दिया उसके साथ ठरक मिटाने का, और यहाँ पर बेसिकली जो सौरभ है उसने मोनिका के साथ अपनी ठरक मिटा ली। अब इसे हम डेविल इनसाइड कैसे कह सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने कहा था कि आपको जो कामिनी है वो सौरभ की बीवी नहीं थी,
जी हाँ, अब यहाँ पर जो सौरभ है, अब सौरभ की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब कहानी शुरुआत होती है राजहंस चोपड़ा से। एक दिन अपने दोस्त के पार्टी में जाता है और कामिनी को वहाँ पर देख लेता है, क्योंकि देख लेता है जब उसे रियल में पता चलता है कि जो सौरभ है, उसने चंद पैसे देकर उससे अपने भाड़े की बीवी बनाई थी, वाइफ ऑन रेंट, ताकि वो राजहंस चोपड़ा से महँगी-महँगी और एक्सपेंसिव चीज़ें हथिया सके, और उसने हथिया भी ली। अब इस कहानी को हम डेविल इनसाइड कैसे कह सकते हैं, आपको तो पता लग ही चुका है। तो मुझे काफ़ी अच्छी कहानी नहीं लगी, लेकिन चलो उल्लू के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। मान लेते हैं, खुश है, हम अपन में खुश हो लेते हैं। सो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको कैसे ऐसे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे और बाय बाय।